कुल्लू जिला में अब केवल सेब ही नहीं उगता, जापानी फल भी किसानों पर पैसा बरसा रहा है। जिले के कई प्रगतिशील किसान जापानी फल यानी परसिमन की खेती से अच्छी खासी आय ले रहे हैं। दिल के लिए फल रामबाण माना जाता है। जापानी फल को अंग्रेजी में परसिमन कहते हैं। इसका वानस्पतिकीय नाम डायोसोपारोसस की है। दुनिया भर में इसकी 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं। हालांकि इसकी 2 प्रजातियां क्रहची और फुयू बेहद लोकप्रिय है। कुल्लू के लग घाटी के छुरला गांव में जापानी फल की खेती बड़े स्तर पर होती है। इसमें कम लागत है और रखरखाव कम होता है। यहाँ पर 100% लोग जापानी फल की बागवानी कर रहे हैं। छुरला गांव में कुछ वर्षों पहले तक इसका कोई विशेष बाजार नहीं था और ना ही अच्छे दाम मिलते थे। आज मंडियों में जापानी फल को 150 से 200 रुपए प्रति किलो के दाम मिल रहे हैं। स्थानीय निवासी कृष्ण चंद ने बताया कि तकरीबन आधा सीजन समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि परसिमन जापानी फल है, जिसे राम फल भी कहा जाता है और डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ये बीमारियों के लिए काफी लाभदायक पाया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में जापानी फल का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और दूसरे राज्यों से लोग यहां से प्लांटेशन ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 200 के करीब पेड़ हैं, जिसे लगाए हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद 2017 में उन्होंने अपने खेतों में जापानी फल के पौधे लगाए थे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जितनी भी जमीन है, सबने जापानी फल के पौधे लगाए हैं। मैं कृष्ण चंद गांव छुरला से डाक खाना डूगी लग, और जैसा कि आप जानते हैं छुरला में जापानी का सीज़न बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है। तकरीबन आधा सीज़न तो समाप्ति समझो आप। कुछ एक जो हाई क्वालिटी काफ़ी ऊंचाई में इस काम को करते हैं, उन्होंने भी आधा कर ही दिया समझो आप जी। तो काफ़ी सुनने में ऐसा आया है कि ये जो परसिमन जापानी है, जिसे रामफल भी कहा जाता है, तो डॉक्टरों द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि काफ़ी सारी बीमारियों के लिए काफ़ी लाभदायक पाया गया है। तो जैसे आप जानते हैं ये छुरला में प्लांटेशन का भी काफ़ी जोर शोर से इसका काम चला हुआ है। बाहर दूसरी स्टेटों में भी यहाँ से प्लांटेशन जो यहाँ की गई है उसके पौधे बाहर भी भेजे जाते हैं। तो आगे 150 पेड़ है जी, जो अभी 2-3-4 साल के हैं, छोटे हैं। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, 2017 में मैं रिटायर हुआ था जी। तो उसके बाद प्लांटेशन शुरू की थी। तो अभी तो सैंपल दे रहे हैं वृक्ष। तो अभी ऐसा ही चला है। इसके बाद धीरे धीरे और भी प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है जी जी जी। तो जी। हमारे गांव में तो तकरीबन अब जितनी भी ज़मीन है तो इससे भरी हुई है, कोई मुझे नहीं लगता कि खाली रही हो। अब लोगों ने इसके उपरांत जो है अनाज वगैरह भी बीजना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि इस जो ये परसिमन का पेड़ है, इसके नीचे कोई भी ऐसी आइटम तैयार नहीं की जा सकती है जी जी जी, जी। इससे पेड़ों को भी नुकसान, जैसे आप मक्की बीजते हैं, मक्की से भी इसके पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता है। और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में भी इसमें काले दाग बनने शुरू हो जाते हैं जी जी। धन्यवाद। नर्सरी के लिए भी हमारे पास नर्सरी है जी, हरित धारा नर्सरी परसिमन जापानी की है। तो उसमें भी आपको कई तरह की, जैसे पेड़ देख देख के छोटे या बड़े, उस हिसाब से उसकी कीमत भी लगाई जाती है जी। उसकी ग्रोथ देख के। तो कोई भी भाई अगर लेना चाहता है तो इस हमारी इस जो हरित धारा प्लांटेशन नर्सरी है तो संपर्क कर सकता है।